हर हर महादेव भक्तों, हर हर महादेव भक्त। आज हम पूज्य श्री नामदेव महाराज जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। नामदेव महाराज जी भारत के श्रेष्ठ संतों में से हैं। उनकी कई तरह की लीला है। इस कलिकाल में 52 बार भगवान उनको दर्शन दिए, प्रकट होकर के दर्शन दिए। 52 बार उनके साथ लीला की है। ये है उनकी तपस्या का फल, ये है उनकी तपस्या। ऐसे महान सिद्ध संत इस कलिकाल में हुए हैं, हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। वैसे ये सौभाग्य तो सिर्फ भारतवर्ष को ही है, अन्य क्षेत्रों को नहीं है, क्योंकि यह तो धर्म क्षेत्र है, यह तो कर्म क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर इस तरह की लीला बारंबार होती ही रहती है। आज भी हो रहा है। ये नहीं कि आज संत नहीं, आज भी हमारे एक सिख दिव्य महापुरुष हैं, हमारे बीच में हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन यह है जो नामदेव महाराज हैं, ये पंढरीनाथ के भक्त थे, दिव्य भक्त थे। ये वैष्णव, जैसे इनकी तुलसी में श्रद्धा थी, वैसे इसके नाम में श्रद्धा थी। और एकादशी निष्ठा भी इनकी जो है जो गजब की थी। आज हम इन्हीं तीनों पर, नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा पर चर्चा करेंगे। भक्तों, इनके जीवन में एक बार वहाँ आसपास में एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े सेठ थे। बहुत बड़े सेठ जो है वो दान पुण्य किया करते थे। वो बड़े धर्मात्मा थे, तभी तो दान पुण्य करते थे और खूब दान पुण्य करते थे। अपार संपत्ति थे, अपार संपत्ति था उनका, जिसके वजह से वो बारंबार दान पुण्य करते ही रहते थे। तो एक बार उनको लोगों ने कहा कि देखिए, आप दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन हमारे आसपास में एक महान संत हैं, परम योगी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं और अकिंचन संत हैं, नामदेव जी महाराज। उनको आप कुछ दीजिए ताकि आपका भी कुछ कल्याण हो सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब वो दान ही करते हैं तो ऐसे संतों को देना तो और अच्छी बात है। दान तो दान है। धर्म कलिकाल में तो बस धर्म का एक ही पैर है, एक ही पैर पर धर्म टिका हुआ है, जो है दान। और दान, और इसमें भी सत्पात्र को किया हुआ दान तो अनंत गुना फल देता है। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से नामदेव जी को बारंबार कहा के बुलावा भेजा। तो एक बार नामदेव जी चले गए, क्योंकि नामदेव जी एक ऐसे संत थे कि गृहस्थ आश्रम में वो रहते थे। गृहस्थ जीवन में रहकर ही उन्होंने भजन किया। तो वो कहते थे कि हम तो न ब्राह्मण हैं और न जो हम दान लेंगे, न पंडित है न ब्राह्मण है, तो हम क्या दान देंगे, हमारा दान में तो अधिकार है ही नहीं। तो फिर वो चले गए, लेकिन बहुत जिद हुआ तो चले गया। तो वहाँ गया तो बड़ा सिख, बड़ा जो है आदर सत्कार किया, बैठाया, कहा महाराज बोलिए आपको कितना चाहिए, कितना दे दे। आप तो बड़ी संत हैं और आपको दिया हुआ तो और ज़्यादा पुण्य देने वाला है, तो आप अपने मन से मांगिए, मैं आपके अनुसार ही दान दूंगा। तो नामदेव जी के देखिए, हमें धन की कोई लालसा नहीं, धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। धन हम दान लेना भी नहीं चाहते, दान लेते भी नहीं है। तो ना उन्होंने बहुत जिद किया। तो नामदेव जी को दया आ गई, कहा कि ठीक है, चलो संत तो संत होते हैं। कहा ठीक है, आप यदि देना ही चाहते हैं तो आप जो है सो एक तुलसी का पत्ता मंगाइए। तो तुलसी का पत्ता मंगाया गया।
तुलसी का पत्ता पर नामदेव जी उस पर रा, सिर्फ राम का आधा रा लिख करके कहा कि इससे आप तोल दें। तो सेठ हंसने लगा, कहा कि अरे हम तो सोचे थे कि आपको काफ़ी देंगे, आप काफ़ी लेंगे, इसमें तो एक रत्ती भी सोना नहीं आएंगे, आप कहे तो हम आपको 10-20 मन सोना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे क्या होगा। कहा कि नहीं नहीं, आप देना ही चाहते हैं तो इतना ही आप ले लीजिए, तो यही काफ़ी है मेरे। तो अब इससे कौन लगे। तो सेठ ने कहा ठीक है, उसी हिसाब से तराजू मंगाया, उस पर सोना देने लगा। तो सेठ अपने उदार भाव के कारण जो है सो 2-4-5 तोला दे दिया, लेकिन वो तुलसी का पत्ता जो है सो बैठा ही रहा। फिर 10-20 तोला दिया, वैसे का वैसे फिर तराजू बदला गया, उस पर किलो के हिसाब 2-4 किलो दिया गया, वैसे वैसे फिर जो है सो तराजू बदला गया, फिर मन के हिसाब से 2-4 मन दिया, फिर तराजू बदला गया, वैसे के वैसे। वह जो रा लिखा हुआ तुलसी का पत्ता था, ये मित्र हमारे आपसे नहीं होगा, क्योंकि हम आप उतना बड़ा संत नहीं हो, उतनी बड़ी हमारी निष्ठा नहीं है, उतनी बड़ी हमारी तपस्या नहीं है। जो नामदेव जी करके दिखा रहे हैं वो हम भी करके दिखा दें, आप भी करके दिखा दें, वो संभव नहीं है। उनकी ऐसी सदा ऐसी निष्ठा थी नाम में और तुलसी में, एकादशी में, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। तो कहा इनके बराबर। तब 2-4 मन से भी नहीं, फिर तराजू बदला गया तो 10-20 मन दिया, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। फिर तराजू बदला गया और उसके पास जितना भी संपत्ति था, जितना भी स्वर्ण मुद्राएं थी, सब के सब रत्न आदि उसमें डाल दिया, फिर भी वो बैठा रहा। फिर जो है सो सेठ नहीं माना, अपने सगे संबंधियों से भी पैसे उधार करके उस पर डलवाया, फिर भी नहीं, वो जैसी का तैसे रहा। तब जो है सेठ उदास हो गया। फिर भी सेठ को समझ में नहीं आया, क्योंकि जो धनाढ़ जो होते हैं, जिनकी अर्थ में धन में रुचि होती है, उन्हें तो धन के सिवा उनके हृदय में, उनके मन में तो धन का ही महत्ता होती है, और तो धन के सिवा किसी को जानते भी नहीं है कि धन के सिवा भी कोई इस लोक परलोक में है, दुनियादारी में है। तो वो उदास हो गया। तो नामदेव जी के देखो, हम ये धन लेकर क्या करेंगे, हमें तो धन की आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ तुम्हें ये दिखाने के लिए ऐसा लीला की है कि ये धन संपत्ति दान पुण्य से कुछ नहीं होने वाला है। तुम जो राम राम करो, भक्ति भाव से भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। तुम्हारा सारा संपत्ति एक तरफ, मेरा तुलसी का एक पत्ता और भगवान का आधा अक्षर राही, तुम्हारी पूरी संपत्ति को, तुम्हारे सारे पुण्य को, इसलिए उसका पुण्य भी, जितना पुण्य किया था आज तक, वो सब भी संकल्प करके डाला था, फिर भी तुलसी के पत्ता के बराबर उसका न तो सारा पुण्य हुआ, न सारा का सारा धन संपत्ति हुई। सेठ को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा कि आप भी राम राम करें, उसी में आपका कल्याण है, ऐसा करने से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कह करके भगवान का भजन करते हुए वहाँ से नामदेव जी चल पड़े। नामदेव जी की कई लीला है, कहे कि 56 बार, 52 बार या 56 बार, 52 बार तो नरसिंह मेहता को प्राप्त हुए थे, लेकिन 56 बार इनका है कि 56 बार इनको साक्षात्कार हुआ, इनकी लीला हुआ। अब 56 बार की तो अनंत, कब 56 बार का कथा भी अलग अलग है। हम धीरे धीरे चाहेंगे, जितना हमसे संभव होगा आप लोगों के समक्ष पहुँचाएंगे। भक्त भगवान का के भक्तों को यदि कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, और इसका पुण्य भी बहुत है। भगवान जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। भगवान को जल्दी प्रसन्न करने के लिए भगवत कथा, भगवान के प्यारे भक्तों की कथा कहना जरूरी है। इसका हमने कई बार प्रत्यक्ष अनुभव किया है, जिसके आधार पर मैं ये टूटी फूटी वाणी में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग भी ग्रहण करें, यह मेरा सौभाग्य है कि आप श्रवण करते हैं। दूसरी कथा है एकादशी की निष्ठा। एकादशी की निष्ठा भी उनकी गजब की निष्ठा थी। एक बार
भगवान पंढरीनाथ स्वयं परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप, एकादशी का दिन था, तो एकादशी के दिन में अन्न नहीं, कुछ भी नहीं, उनके कुछ भी नहीं खाते थे, निराहार एकादशी एकादशी व्रत करते थे, रात्रि जागरण करते थे, भजन करते थे। तो उनके यहाँ कोई आ भी जाए तो भी उनको वह कुछ नहीं देते थे, ऐसा उनका अपना था। लेकिन भगवान तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो इनको जांच करना था। तो जांचने के लिए वह वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना कर आए और हमको खाना खा। तो कहा आज तो बाबा हम कुछ नहीं, पंडित जी को आप कुछ नहीं खिला सके क्योंकि आज एकादशी है। तो नहीं हम तो मर जाएंगे अगर नहीं खाएंगे। कहा मर जाएंगे तो अच्छा है, एकादशी दिन मर जाने से वैकुंठ का द्वार खुला रहता, आप सीधे वैकुंठ को चले जाए। कहा छोड़ो, अब जो है हम उस लायक नहीं है। 90 वर्ष के बाद जो है उसको, अब 5 साल से छोटे और 90 वर्ष के बाद के आदमी को एकादशी नहीं करने का दोष नहीं लगता है, इसलिए हमको खाना खिलो, नहीं तो हम मर जाएंगे यहाँ। तो बहुत जिद की, लेकिन ये तो अपने अडिग भाई, ये तो अडिग है, ये तो इधर टस से मस नहीं हुए। उसके बाद आसपास के लोगों को भी पता चला कि ऐसे ऐसे एक संत, एक पंडित जी आए हैं और वो खाना खिलाने के लिए कह रहे हैं लेकिन नहीं खिला रहे हैं। तो उन लोगों ने आकर कहा कि आप मेरे यहाँ चलिए, हम आपको आपकी रुचि के अनुसार ही भोजन कराएंगे। कहा नहीं हम तो इसी के यहाँ खाना खाएंगे, ये नामदेव के यहाँ ही आज हम खाना खाएंगे, चाहे मर जाएंगे जो होगा, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नामदेव जी तो नामदेव जी डरे, क्यों उनको खाना, नामदेव जी उनको खाना नहीं खिला रहे। समय तो बीतता ही जा रहा, बीत रहा। वो जो है सो दम साध करके पूरा एकदम बेहोश हो गई। लेकिन नामदेव पर कोई असर नहीं पड़ा, नामदेव जी पड़े। एक चीज यहाँ हम आपको एकादशी के संबंध में ये बता दें कि एकादशी के दिन लोग कोई गेहूँ खा लेते हैं, कोई हमारे यहाँ दही चूड़ा भी खा लेते हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि एकादशी अन्न को उस दिन छुट्टी दिया गया है। एकादशी के दिन किसी प्रकार का कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि नहीं माने तो दूध पीकर कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, नहीं अगर संभव है, लेकिन अन्न तो सर्वथा वर्जित है, सबके लिए वर्जित है। चाहे आप एकादशी व्रत करते हो अथवा नहीं करते हो, अन्न सबके लिए वर्जित है। हिंदू मात्र को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो इधर नामदेव जी और वो संत नामदेव जी, वो संत जो है सो पड़ गए हैं। ब्राह्मण जो बूढ़े ब्राह्मण आए थे वो जो है सो पड़े हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि अब मर गया है, एकदम पूरा बेहोश होकर के पड़े हुए हैं। लेकिन नामदेव जी टस से मस नहीं होती वो मरने का विनय कर लिया। तो कहा कोई बात नहीं, मर गया कोई बात नहीं, मर जाइए आप, अच्छा बात है कोई। तो वो एक तरह से स्वयं भगवान ही थे, तो मर ही गए। मरने के बाद जो है, लेकिन नामदेव जी अपने निष्ठ रहे, अपनी अडिग रहे अपने वचन पर। और सुबह जब हुआ तो वह संत मरा हुआ पाया गया। वैसे रात भर जागरण हुआ है, सब जागरण किए हैं। उसके बाद जो है सो सुबह में देखता कि मर गया। अब सारे गांव के लोग आ गए, अरे ये ब्रह्म हत्यारा हो गया है, ये ब्राह्मण का वध करवा दिया है, कर दिया है, इसका छुआ मत खाओ, इसको यहाँ नहीं है, इसको भगाओ। कहा कोई बात नहीं है, हम खुद भी अब जीना नहीं चाहते, क्योंकि मेरे सामने मेरे यहाँ एक ब्राह्मण का मर गया है, तो हम उसको नहीं खिला सके। तो हम खुद भी, उन्होंने अपनी पत्नी का कहा कि देखो अब जो है जलावन का व्यवस्था करो और चिता बनाओ, और चिता पर हम लोग इनके साथ ही मर जाएंगे। ऐसी ही व्यवस्था हुई, पूरा चिता बनाया गया। चिता बना करके जो है उस पर विधवा ब्राह्मण को लेटाया गया, और खुद भी लेटने के लिए दोनों प्राणी उस पर बैठे। आग जला दी गई। जब ये थोड़ा सा आग जला कि वो जो है ब्राह्मण जो है गर्मा गए और उठ के खड़ा हो गए। तो उठ के खड़ा होकर अब
उसको जो है सो भर पाँच के पूरा छाती से लिपट गई। लोगों ने देखा कि वह वृद्ध ब्राह्मण ही इनकी छाती से लिपटा है, लेकिन वह साक्षात पंढरीनाथ ही थे जो इनको आलिंगन कर रहे थे। आलिंगन करके तुरंत वहाँ से वो अंतर ध्यान हो गए। ये है नामदेव जी की नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकाची निष्ठा। वैष्णव मात्र को ये तीन निष्ठा तो अवश्य ही रखनी चाहिए। इस पर तुलसी का, नाम का और एकादशी, ये तीनों यदि आप करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीनों निष्ठा हमें चाहिए। एकादशी व्रत खूब मन से करें और नाम जब भी खूब मन से करें, जब फुर्सत हो, जिस समय फुर्सत हो। गृहस्थ आश्रम में तो कठिन होता है, फिर भी जब फुर्सत हो, आज भी जब मर्जी हो नाम जप कीजिए, जिस अवस्था में नाम जप कीजिए और तुलसी की सेवा कीजिए। तुलसी की सेवा में जब तुलसी को जल दिया जाता है तो उधर यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, इनका जो भी खाता वही है, फाड़ के फेंक दो, यह आदमी अब तुलसी में जल देने लगा है। तो तुलसी की भी बहुत महिमा है। तुलसी के पास भी यदि प्रणाम करके उनसे भक्ति मांगे, भगवान के प्रति प्रेम मांगे, नाम जप और अपने किए हुए अपराध का क्षमा मांग करके उनसे भी अगर विनती करें, उनकी भी स्तुति विनती करें, उनकी भी सेवा पूजा करें, तो वह भी पूर्ण भक्ति देने में, अविरल भक्ति देने में समर्थ है। नाम का तो कहना ही क्या, नाम तो नाम है। हनुमान जी का, हम हनुमान जी, जामवंत जी, जो भी है नाम की वृद्धि। आज भी हमारे देश में अभी तक जितने भी प्रसिद्ध संत हुए हैं वो नाम के प्रभाव से ही तो हुए हैं, एक से एक संत। तो आज हम इतना ही करके आप अपने वाणी को विश्राम देते हैं। यदि आप लोगों का लाड़ प्यार स्नेह मिला तो हम फिर एक नई दिव्य चरित्र लेकर